राजस्थान के सभी प्रदेश वासियों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव यानी कि राजस्थान में जो सरपंच चुनाव होने जा रहे हैं साथियों, उसको लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। जी साथियों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। साथियों, राजस्थान में सरपंच चुनाव का या फिर आप पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, तो साथियों आपकी जो इंतजार की घड़ियां हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। क्योंकि साथियों राजस्थान में सरपंच चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार की ओर से साथियों बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। साथियों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। साथियों, यदि आप राजस्थान के वोटर हैं, वोट डालते हैं, या फिर आप किसी भी पद के लिए साथियों चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए साथियों अवश्य ही पूरी जानकारी अवश्य ले। राजस्थान सरपंच चुनाव 2026 को लेकर के दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों एसआईआर हुआ था जिसमें आपने दोस्तों बीएलओ को फॉर्म भर करके दिया था, तो दोस्तों अब उसकी ओर से यानी कि दोस्तों एसआईआर के माध्यम से साथियों निर्वाचन आयोग की ओर से ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। और साथियों राजस्थान में लाखों नाम काट दिए जा चुके हैं, यानी कि दोस्तों राजस्थान में लाखों ऐसे वोटर हैं, मतदाता हैं, जिनके साथियों अब वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। साथियों अब ये नहीं तो चुनाव लड़ सकते और नहीं वोट डाल सकते। तो साथियों वोटर जो लिस्ट जारी की गई है इसमें आप किस प्रकार से अपना नाम चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप वोट डाल सकते हैं और साथियों चुनाव भी लड़ सकते हैं। और यदि आपका नाम नहीं है तो दोस्तों आप नहीं तो वोट डाल सकते और नहीं आप किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि इसमें आपका नाम नहीं है तो आप साथियों किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कोई भी यदि योजना है तो दोस्तों उसका लाभ भी आप नहीं ले सकते। जी साथियों, 1995 के पुराने नियम समाप्त कर दिए गए हैं। दोस्तों 1995 में भैरव सिंह शेखावत के द्वारा, सरकार के द्वारा दोस्तों जो राजस्थान में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर के दोस्तों नियम लगाए गए थे वो साथियों अब पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। और राजस्थान सरकार दोस्तों अब पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के लिए दोस्तों नए नियम लगा चुकी है, दोस्तों घोषणा कर चुकी है। दोस्तों पुराने कौन कौन से नियम हटा दिए गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं और कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, दोस्तों पूरी जानकारी अवश्य जान लीजिए। यदि आप जानकारी नहीं लेते हैं तो दोस्तों आप पंचायत चुनाव या फिर निकाय चुनाव के किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। साथियों उम्मीदवारों को और वोटरों को तगड़ा झटका साथियों राजस्थान में दे दिया गया है। दोस्तों जानने वाले हैं कि किस प्रकार से साथियों चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को, वोट डालने वाले मतदाताओं को या फिर वोटर को साथियों किस प्रकार से यहां पर तगड़ा झटका दिया गया है। क्योंकि दोस्तों 1995 के जो पुराने नियम है उनको समाप्त कर दिया गया है, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और साथियों जो एसआईआर हुआ था उसमें साथियों अब जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है इसमें लाखों के नाम काट दिए गए हैं। अब जिनका नाम कट चुका है वो साथियों नहीं तो यहां पर चुनाव लड़ सकता है और नहीं वोट डाल सकता है। यानी कि साथियों तगड़ा झटका हम इसको कह सकते हैं कि राजस्थान के उम्मीदवारों और साथियों वोटरों को यहां पर तगड़ा झटका दे दिया गया है। साथियों राजस्थान में पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, सरपंच चुनाव कब होंगे साथियों, इसकी जो तारीख है वो भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि साथियों राजस्थान में चुनाव कब संपन्न होने जा रहे हैं। साथ में दोस्तों हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि यदि आप किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो दोस्तों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने होंगे। यदि तैयार नहीं रखते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिस होता है तो दोस्तों आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। साथियों पूरी अपडेट जो यहाँ पर निकल कर के आई है उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और साथियों अन्य राजस्थान के प्रदेश वासियों तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें ताकि सभी वोटरों और उम्मीदवारों तक जानकारी पहुंचे कि साथियों राजस्थान में वोटरों और उम्मीदवारों के लिए पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के सरकार की ओर से साथियों यहां पर क्या बदलाव किया गया है।
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 सबसे बड़ी खुशखबरी, नए नियम और साथियों बड़ा बदलाव यहां पर हो चुका है। साथियों राजस्थान की पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के दोस्तों बड़ी खबर आ गई है, जो आप इंतजार कर रहे थे। साथियों यहां पर आपकी जो इंतजार की घड़ियां हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। तो साथियों बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। पंच, सरपंच और निकाय चुनाव को लेकर के बड़ा ऐलान हो चुका है। आचार संहिता की तैयारियां हो चुकी हैं, नए नियम लागू कर दिए गए हैं, 30 साल पुराने नियम समाप्त कर दिए गए हैं। अब दोस्तों गांव और शहर की जो सरकार है वो साथियों यहां पर बनने जा रही है। दोस्तों 5 साल पूरे होने पर भी दोस्तों राजस्थान के अंदर अभी तक चुनाव यहां पर नहीं कराए गए, लेकिन दोस्तों अब यहां पर सरकार बनने जा रही है। दोस्तों किन किन चुनाव की तैयारी की जा रही है, तो साथियों जान लीजिए कि आप कौन से पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो साथियों ग्राम पंचायत स्तर पर वार्ड पंच, सरपंच और उप सरपंच का साथियों चुनाव होने जा रहा है। पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति सदस्य और प्रधान का चुनाव होने जा रहा है। जिला परिषद स्तर पर साथियों जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख का चुनाव होने जा रहा है। नगर निकाय चुनाव में साथियों नगर निगम में महापौर पार्षद का चुनाव होने जा रहा है। नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षद का, नगर पालिका में अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव होने जा रहा है। इन सभी पदों पर दोस्तों नए नियम लागू हो चुके हैं, जिनको आपको साथियों जानना बेहद जरूरी है। साथियों पदों की संख्या में भी अब राजस्थान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो चुकी है। पंचायतों के पुनर्गठन से साथियों अब गांव की जो सरकार है वो और भी मजबूत होने जा रही है। किस प्रकार से होने जा रही है, तो दोस्तों जिला प्रमुख पहले 33 बनते थे, अब 41 बनेंगे। जिला परिषद सदस्य पहले 1014 बनते थे, अब 1150 बनेंगे। प्रधान पहले 352 तो अब 437 बनेंगे। पंचायत समिति सदस्य पहले 6426 तो दोस्तों अब 7701 बनेंगे। सरपंच पहले 11320 बनते थे, अब साथियों 14781 बनेंगे। और दोस्तों यदि पंच की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में 10 लाख से अधिक साथियों अब यहां पर पंच बनने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों करीब राजस्थान में 39,000 साथियों यहां पर पद बढ़ चुके हैं। राजस्थान की युवाओं को साथियों और महिलाओं को यहां पर बड़ा मौका मिलने जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी अपडेट साथियों यहां पर पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर के आ चुकी है। अब साथियों सबसे बड़ी अपडेट हम जानने वाले हैं कि आप यदि वोटर हैं या चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ये अपडेट अवश्य पूरी जान लीजिए। दोस्तों एसआईआर प्रारंभिक चरण पूरा हो चुका है और ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। दोस्तों राजस्थान में 41.84 यानी कि 41 लाख साथियों 84,000 जो मतदाता हैं उनके नाम हटा दिए गए हैं और 11 लाख से यहां पर साथियों दस्तावेज मांगे गए हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। यानी कि दोस्तों अभी अभी आपने एसआईआर के माध्यम से बीएलओ से जो फॉर्म मिला था उस फॉर्म को भर के आप जमा करवाए थे, तो साथियों उसकी जो प्रारंभिक प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। और साथियों यहां पर जो निर्वाचन विभाग है उसकी ओर से ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है और इसके माध्यम से जानकारी निकल करके आई है कि दोस्तों राजस्थान में 42 लाख मतदाताओं के नाम साथियों वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं और साथियों 11 लाख यहां पर जो वोटर हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए हैं। दोस्तों यदि इस प्रकार से हम देखते हैं तो साथियों राजस्थान में 53 लाख साथियों जो मतदाता हैं उनको बड़ा झटका दे दिया गया है और साथियों जिनका नाम हटाया गया है वो नहीं तो अब वोट डाल सकते हैं और साथियों नहीं वो यहां पर किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों जान लीजिए कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रारंभिक चरण के बाद मंगलवार को अंता विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर के प्रदेश की शेष 199 विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश की मौजूदा मतदाता सूची से कुल 7.66% यानी कि 41,84,819 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। वहीं करीब 11 लाख मतदाताओं को दस्तावेज के लिए साथियों नोटिस जारी किए जाएंगे। दोस्तों आपका भी नाम इस लिस्ट में है या नहीं है हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों बताने वाले हैं कि जयपुर और जोधपुर जिलों में सबसे अधिक नाम काटे गए हैं। शहरी विधानसभा क्षेत्रों में 10 से 11.5% और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में दोस्तों 5% नाम काट दिए गए हैं। दोस्तों राजस्थान में कुल एसआईआर फॉर्म बांटे गए थे दोस्तों 5,46,56,215 फॉर्म मिले 5,04,71 5,04,71,396
और साथियों कुल नाम हटाए गए 41,84,819 और साथियों 29,06,000 जो स्थायी रूप से या तो ये अन्यत्र दूसरी जगह चले गए या फिर उनका यहाँ पर राजस्थान में घर नहीं मिला है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में 8,75,000 लोग साथियों मृत पाए गए हैं और 3,44,000 लोगों का नाम साथियों दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है और 61,136 का मतदान केंद्र ही नहीं मिला है। साथियों बड़ी अपडेट साथियों आप नाम इस वोटर लिस्ट में किस प्रकार से चेक कर सकते हैं हम आपको बताने वाले हैं। नाम यदि आपका नहीं मिलता है तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है साथियों, ऐसे जुड़वाना है। कैसे जुड़वाना है तो दोस्तों यदि आप इस वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप अपने साथियों नजदीकी जो बीएलओ है उससे आप संपर्क करें, वो आपको सलाह देगा और उसके अनुसार दोस्तों आपको यहां पर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना होगा। साथियों जान लीजिए कि जो वोटर लिस्ट यहां पर जारी की गई है साथियों, आप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर जाकर के अपना नाम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि इसमें आपका नाम है तो आप वोट डाल सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं और यदि नाम नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते। और यदि नाम जुड़वाना चाहते हैं तो नजदीकी बीएलओ के पास जाकर के आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। साथियों आप इस लिंक पर इस वेबसाइट पर कैसे जा सकते हैं साथियों, इस वेबसाइट का लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके आसानी से साथियों इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और आप अपना नाम देख सकते हैं। दोस्तों अब जानकारी लेते हैं कि बच्चों का जो नियम है वो साथियों 30 साल बाद में यहां पर हटा दिया गया है। दोस्तों बड़ा बदलाव यहां पर आ गया है। पुराना नियम था कि 2 से अधिक बच्चे तो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब साथियों जो नया नियम प्रस्तावित है वो है कि 3 बच्चों तक कोई भी महिला पुरुष है 3 बच्चे हैं तो चुनाव लड़ सकता है और यदि चौथा बच्चा होता है तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों लाखों परिवारों को बड़ी राहत यहां पर दी गई है। सामाजिक परिस्थितियों को दोस्तों देखते हुए यहां पर बदलाव किया गया है। साथियों जैसे नोटिफिकेशन अब आएगा वैसे इस नियम को साथियों अंतिम रूप दे दिया जाएगा, यानी कि 3 बच्चे आपके हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, 4 बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। शिक्षा का नया नियम बड़ा झटका। दोस्तों देख लीजिए राजस्थान में वार्ड पंच के लिए 10वीं पास, सरपंच के लिए 12वीं पास, इससे कम पढ़े लिखे उम्मीदवार साथियों चुनाव से बाहर हो चुके हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। दोस्तों बड़ा झटका यहां पर दे दिया गया है कि 10वीं पास है तो वार्ड पंच का चुनाव लड़ सकते हो, 12वीं पास है तो सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। इससे कम पढ़ा लिखा यदि कोई महिला पुरुष है तो अब राजस्थान के अंदर वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। साथियों सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षित नेतृत्व मिलना चाहिए, गांव का विकास तभी होगा और योजनाओं में पारदर्शिता भी आ सकेगी। अब साथियों जानते हैं कि 7 बड़े नए नियम लागू कर दिए गए हैं, ध्यान से समझ लीजिए वरना चुनाव नहीं लड़ सकते, फॉर्म नहीं भर सकते और फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। ओबीसी आरक्षण साथियों नए सर्वे के आधार पर होगा, डिजिटल साथियों वोटर लिस्ट एसआईआर सिस्टम के आधार पर होगी, मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, कड़ी आचार संहिता होगी, कुछ क्षेत्रों में ईवीएम के माध्यम से चुनाव होंगे, महिला सीटों का नया रोटेशन लागू होने जा रहा है और सोशल मीडिया प्रचार पर दोस्तों अब राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव के अंदर सख्ती बरती जाएगी। साथियों यदि कोई नियम तोड़ता है तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। कौन चुनाव नहीं लड़ सकता, आपके लिए बड़ी अपडेट, 21 वर्ष से कम उम्र है तो चुनाव नहीं लड़ सकते, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है चुनाव नहीं लड़ सकते, गंभीर अपराध के दोषी हैं, सरकारी बकायेदार हैं, दिवालिया व्यक्ति घोषित हो गए हैं कोर्ट से तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, सरकारी कर्मचारी हैं इस्तीफा नहीं देंगे तो चुनाव नहीं लड़ सकते, अदालत से प्रतिबंधित हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। इनमें से कोई भी परिस्थिति में साथियों आप फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म आपका यहां पर रद्द कर दिया जाएगा और आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आप जान लीजिए कि 14 जरूरी दस्तावेज आपको चाहिए, पहले से तैयार रखें वरना चुनाव आप नहीं लड़ सकते और फॉर्म आपका रद्द कर दिया जाएगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मतदाता पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, संतान शपथ पत्र होना चाहिए, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, ऋण मुक्त प्रमाण पत्र होना चाहिए, शौचालय प्रमाण पत्र,
आपराधिक विवरण, शपथ पत्र, चल अचल संपत्ति विवरण, सब घोषणा पत्र, फोटो और नामांकन फॉर्म, ये सभी डॉक्यूमेंट्स साथियों चुनाव से पहले आपके पास होने चाहिए। यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अधूरे हैं तो दोस्तों आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपका नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों अब देश भर के साथ साथ राजस्थान में साथियों 2026 से जनगणना भी होने जा रही है, जिसका प्रभाव चुनाव के ऊपर पड़ने वाला है। साथियों 2 चरणों में जनगणना होगी। पहले चरण में आवास गणना, दूसरे चरण में जनसंख्या गणना होगी। इस कारण साथियों राजस्थान में चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। लेकिन फिर भी साथियों चुनाव आयोग चुनाव कब कराने जा रहा है, सरकार चुनाव कब कराने जा रही है, साथियों उसके बारे में जान लीजिए कि चुनाव कब होंगे। मतदाता सूची अंतिम रूप से तैयार, जो कि साथियों 14 फरवरी को जारी की जाएगी। आचार संहिता घोषणा के साथ लागू होगी। पंचायत और निकाय चुनाव दोनों एक साथ होने की संभावना है। और साथियों अंतिम आदेश कब आएगा उसके बारे में आप यहां पर जानकारी ले लीजिए। दोस्तों बड़ी अपडेट, राजस्थान में पंचायत चुनाव कब होंगे, निकाय चुनाव कब होंगे, राजस्थान में सरपंच का चुनाव कब होगा, दोस्तों आप यहां पर जानकारी लेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि चुनाव कब होंगे। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा साथियों चुनाव की तैयारी के लिए संगठनात्मक तैयारियां पूरी कर चुके हैं। दोस्तों देख लीजिए संगठनात्मक तैयारी साथियों राजस्थान में पूरी हो चुकी है। 2028 का सेमीफाइनल होगा। साथियों 2028 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे, उससे पहले राजस्थान में पंचायत और निकाय के चुनाव होंगे। तो साथियों इस चुनाव को, राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनाव को यहां पर दोनों जो पार्टियां हैं वो साथियों सेमीफाइनल के रूप में देख रही हैं। पंचायत और निकाय चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस का कैडर तैयार हो चुका है। इसका मतलब साथियों यहां पर चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों जान लीजिए, बताएंगे कि चुनाव राजस्थान में कब होने जा रहा है। तो दोस्तों पंचायत और निकाय चुनाव का पुनर्गठन हो चुका है। पंचायत और निकायों का पुनर्गठन हो चुका है। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां हैं। अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना शेष है। उधर हाई कोर्ट भी अप्रैल तक साथियों चुनाव कराने की बात कह रहा है। इसमें दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी के लिए संगठनात्मक तैयारी पूरी कर ली है। अगले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर दोनों पार्टी देख रही है। तब तक सरकार के भी 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। यानी कि साथियों अप्रैल में चुनाव आयोग कह रहा है कि हम चुनाव कराएंगे और यहां पर 2.5 साल साथियों जो कि मई में जाकर के राजस्थान सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं। इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल सरकार के 2.5 साल के कामकाज की सफलता विफलता पर मुद्दे बनाएंगे। और निकाय और पंचायत चुनाव के लिए भाजपा की तरफ पर कांग्रेस ने भी इस बार संगठन को बूथ कार्यकरण के गठन से लेकर प्रदेश स्तर पर खड़ा किया है। इसमें इस बार के स्थानीय चुनाव बेहद रोचक साथियों होने जा रहे हैं। भाजपा का पहले से कैडर बेस मॉडल है, अब कांग्रेस ने भी कैडर तैयार कर लिया है। अब साथियों जानते हैं कि अब मोर्चा प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की साथियों राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां घोषणा करने जा रही है। इसके अलावा साथियों जान लीजिए कि पंचायत चुनाव के लिए यह रणनीति भी राजस्थान में दोनों पार्टियां बनाने जा रही हैं। एक जिले का प्रभारी और 2 से 3 सह प्रभारी बनाएंगे। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत समिति के एक प्रभारी और सह प्रभारी बनाएंगे। प्रभारियों का काम होगा कि अपने प्रभार क्षेत्र में बूथ कमेटियां, पन्ना प्रमुख अपडेट करेंगे। जिला टीम से किसी भी प्रकार का विरोधाभास होगा तो उसे समन्वय करेंगे। साथियों इस रिपोर्ट के माध्यम से स्पष्ट निकल रहा है कि साथियों चुनाव आयोग अप्रैल के महीने तक साथियों चुनाव कराने की यहां पर बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों अप्रैल में चुनाव नहीं होंगे, यानी कि साथियों राजस्थान में मई या फिर जून के महीने में साथियों राजस्थान में पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव यानी कि सरपंच चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपका नाम वोटर लिस्ट से होना चाहिए, वोटर लिस्ट में होना चाहिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। साथियों इसके अलावा अन्य और कोई अपडेट निकल करके आएगी तो साथियों सबसे पहले हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी कराएंगे। साथियों इसलिए अवश्य आप वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो दोस्तों प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें और साथियों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथियों अन्य लोगों तक भी शेयर करें, हाई पर क्लिक करें। धन्यवाद।